रेलवे एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए वो देखिए। और ये पहला सेट है दोस्तों। सामान्य विज्ञान से देखिए कौन कौन क्वेश्चन आया था। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? पिनाका है दोस्तों। पिनाका डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। और याद रखिएगा, पिनाका स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। उबंटू क्या है? ये उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। उबंटू याद रखिएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है यूआरएल का। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को कौन सा दर्शाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये काई जिसको हम लोग लीचेन कहते हैं, यह सहजीवी संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? याद रखिएगा, विषाणु से कौन सा रोग होता है दोस्तों? चिकन पॉक्स। ऑप्शन के अनुसार ये विषाणु से होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये वायरस से होता है दोस्तों। और ये याद रखिएगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है चिकन पॉक्स। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? ध्वनि किसमें से नहीं जा सकती है दोस्तों? तो निर्वात में नहीं जा सकती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ठोस, द्रव और गैस रहेगा तभी ध्वनि चल सकती है। निर्वात में, इनर्ट में नहीं चल सकती है दोस्तों। प्रकाश में ऐसा कंडीशन नहीं है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द, सेरीकल्चर ये रेशम की खेती के लिए दोस्तों संबंधित है। और रेशम प्रोटीन का बना होता है, ये आप समझ जाइए दोस्तों। बिल्कुल, रेशम प्रोटीन का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, द्रव्यमान के बारे में चर्चा है दोस्तों, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? आपको पता ही है, द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है दोस्तों? वेट यानी भार चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो जितना है दोस्तों 60 केजी है तो 60 केजी ही होगा। अगर पूछा जाता दोस्तों भार, तो भार वो चेंज हो जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। याद रखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर्स, तो याद रखिए ये दोस्तों सिक्किम नहीं है। सिक्किम नहीं है, ये आप याद रखिएगा। क्या क्या 7 सिस्टर्स में आता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को ही दोस्तों 7 सिस्टर कहा जाता है। ये सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता। फिर से देखिए, 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आता है 7 सिस्टर्स में। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था दोस्तों। कब किया था? 1699 ईस्वी में किया था दोस्तों। बैसाखी के दिन किया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। और यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है दोस्तों। अयप्पा, भगवान अयप्पा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में स्थित नहीं है ऑप्शन के अनुसार बुलंद दरवाजा दोस्तों दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है। बाकी सब दिल्ली में। अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों। 15 नंबर है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। और दांडी गुजरात के किस जिले में? देखिए जिला पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नवसारी जिला में है। नवसारी जिला में महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है दोस्तों। कब स्टार्ट किया था आपको पता ही है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती में जो स्थित है दोस्तों आश्रम से लेकर ये 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था। और ये साबरमती से लेकर जो किया था तो ये किस जिला में दोस्तों? नवसारी जिला में। जिला भी पूछा गया है। अब डीपली अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको भी बिल्कुल अलर्ट रहना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था?
तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इजी क्वेश्चन लेकिन बार बार रिपीट होता है। स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भगत सिंह ने कहा था दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था दोस्तों। और एक है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। सभी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, तो ये किया गया विजया बैंक और देना बैंक को। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। आंध्रा बैंक का विलय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में दोस्तों किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 हो गया है। कब? तो ये विलय के बाद दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI कहाँ स्थित है? CPRI ये शिमला में स्थित है दोस्तों। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? बिमस्टेक का सदस्य नहीं है तो ये मालदीव दोस्तों बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। आपको बता दूं बिमस्टेक का सदस्य देश है दोस्तों भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो ये ऑप्शन के अनुसार मालदीव नहीं होगा दोस्तों। फिर से देखिए बिमस्टेक का सदस्य भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG राणा डे और आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर ये सभी दोस्तों सम्मिलित था, वही सब मिलकर किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट है इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश है तो प्राग्वे और बोलिविया दोस्तों ये स्थल रुद्ध देश है। प्राग्वे और बोलिविया दक्षिण अमेरिका के दो स्थल रुद्ध देश है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के। और बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है दोस्तों। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है गुजरात की। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा दोस्तों? जोजिला दर्रा। याद रखिएगा जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी दोस्तों शामिल है? तो याद रखिएगा कौन सी कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों की सूची में कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों शामिल है, D नंबर हो जाएगा। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस तो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है। नेक्स्ट चित्रकला और पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये उड़ीसा की है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ऑप्शन के अनुसार बताइए दोस्तों। तो ये श्री नीलम संजीवा रेड्डी ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे दोस्तों, युवा राष्ट्रपति। और आपको पता ही है भारत के राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में वर्णित है दोस्तों। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है?
हेडक्वार्टर द हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 1945 में की गई थी, ये याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है दोस्तों। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? 1556 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो ये दोस्तों जापान नहीं है। जापान नहीं, आपको पता ही अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं दोस्तों? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, फ्रेस, FRACE, फ्रेस। तो फ्रांस हो गया, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ये सभी देश दोस्तों शामिल है और ये जापान शामिल नहीं है। ये इंग्लैंड को ही यूनाइटेड किंगडम कहते हैं या फिर ब्रिटेन कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों 552। यह आप याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्यीय राज्यों की निर्वाचन क्षेत्रों से वो अधिकतम 20 सदस्यीय संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। और वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 545 है। और ये दोस्तों 3300 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा। और फर्स्ट सेट में दोस्तों कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, आप लोग बताइएगा। और इस सेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे अब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भौतिक राशि और इकाई है, ये याद रखिएगा। प्रदीप्त घनत्व का एसआई इकाई क्या है? लक्स है। प्रदीप्त घनत्व का इकाई होता है लक्स। चुंबकीय प्रेरण का इकाई होता है दोस्तों टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का इकाई होता है टेस्ला। कार्य ऊर्जा और उष्मा का होता है दोस्तों जूल। कार्य ऊर्जा और उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। और संप्रेरण का क्या होता है? गुणांक का हेनरी होता है। प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है। चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है। कार्य ऊर्जा और उष्मा का जूल होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। और स्वप्रेरण गुणांक का क्या होता है? हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों वेबर होता है, याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। एक साइड है टेस्ट और दूसरे साइड है बीमारी, याद रखिएगा। सिक टेस्ट जो किया जाता है डिप्थीरिया रोग में, सिक टेस्ट किया जाता है दोस्तों डिप्थीरिया रोग में। विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में, याद रखिएगा, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में। वेसन स्टेन टेस्ट किया जाता है प्लेग में। वेसन स्टेन टेस्ट किया जाता है प्लेग में। और लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है कुष्ठ रोग में। लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है कुष्ठ रोग में। अमेस टेस्ट किया जाता है कैंसर में। सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया में। विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में। और वेसन स्टेन टेस्ट किया जाता है प्लेग में। और लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है कुष्ठ रोग में। अमेस टेस्ट किया जाता है दोस्तों कैंसर के इलाज में। और रोज वॉलर टेस्ट किया जाता है गठिया बुखार में। रोज वॉलर टेस्ट गठिया बुखार में। नेक्स्ट, प्रमुख अनुसंधान संस्थान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि, और जो भी कॉलम में है दोस्तों सभी को याद रखनी ही है दोस्तों, काफ़ी है इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है दोस्तों चेन्नई में। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून में। भारतीय मौसम वैधशाला है पुणे में। भारतीय मौसम वैधशाला है दोस्तों पुणे में। इंडियन लाख रिसर्च संस्थान है रांची में। इंडियन लाख रिसर्च सेंटर है दोस्तों रांची में। भारत की प्रमुख राज्यों की लोक कला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को याद रखनी है। सभी लोक कला है। महाराष्ट्र की लोक कला रंगोली है दोस्तों। महाराष्ट्र की लोक कला रंगोली। राजस्थान की लोक कला प्रमुख रूप से मांडना। उत्तर प्रदेश का चौकपुरना। उत्तर प्रदेश का लोक कला है दोस्तों चौकपुरना। बिहार का मधुबनी पेंटिंग। बिहार का मधुबनी पेंटिंग। महाराष्ट्र का रंगोली। राजस्थान का मांडना। उत्तर प्रदेश का चौकपुरना। बिहार का मधुबनी पेंटिंग। और मध्य प्रदेश का माच। मध्य प्रदेश का माच। असम का ओजापाली। असम का ओजापाली लोक कला है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का बुर्रा कथा। आंध्र प्रदेश का बुर्रा कथा है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे